या तो ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि एवरीवन। मेरा नाम हमज़ा अहमद है और आज हमारे आने अपकमिंग सेशन इवेंट एआई ऑटोमेशन, एआई मास्टरी इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग कोर्स की ओरिएंटेशन क्लास है, ओरिएंटेशन सेशन है। इस सेशन के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हम कोर्स के अंदर आगे क्या करने वाले, कोर्स के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, आप क्या सीखेंगे एंड वेदर द कोर्स इज़ फॉर यू और नॉट। ठीक, तो आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल और हम यहाँ पे अपना कोर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मेन टॉपिक क्या है? द थिंग इज दैट मेरा इस कोर्स को बनाने का मकसद, वाई डिड आई मेड दिस स्पेसिफिक कोर्स, इट वाज बिकॉज पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान हम लोगों ने पिछले 5 6 7 सालों के अंदर 4 से 5 अपॉर्चुनिटीज़ देखी, 4 से 5 ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ आई, जिसमें जिन लोगों ने उनको ऑप्ट किया वो लोग वो लोग आगे बढ़े, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ऑप्ट नहीं कर सके क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं थी, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड आया, डिज़ाइनिंग का ट्रेंड आया, सब लोग डिज़ाइनिंग के अंदर घुस रहे थे। उसके बाद हमारे पास ई कॉमर्स का ट्रेंड आया, सैस सैस का ट्रेंड आया, सैस सॉफ्टवेयर्स का। उसके बाद क्रिप्टो का ट्रेंड आया। ये सारे ट्रेंड्स आए और वक्त के साथ साथ चले गए, गुजर गए। जिन लोगों ने इन ट्रेंड्स को ऑप्ट किया, इन चीज़ों को सीखा और काम किया, इम्प्लीमेंटेशन की, उनको आगे फ़ायदा हुआ, उन्होंने अपने उनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई और उनको फ़ायदा हुआ। एजेंटिक एआई इज सेम एज देम, बट इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस ये है कि कंपनीज आर थर्स्टी फॉर दिस सर्विस। ये सर्विस, इस सर्विस की डिमांड वेस्ट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हर जगह, पूरी दुनिया में कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा है। क्यों? कंपनीज चाहती हैं कि उनके जो सिस्टम्स हैं वो ऑटोमेट हो सकें, उनकी जो मैन पावर है वो कम से कम यूज़ हो, उनका खर्चा ऑब्वियसली कम से कम हो, चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो, सिस्टम्स ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो। ये एक ऐसा विंडो है जिसको हम पाकिस्तानी पीपल या हम टेक savvy पीपल मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इस विंडो इस विंडो को नज़र में रखते हुए मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो दिस इज़ नॉट जस्ट अ कोर्स, इट्स अ विंडो। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम ऑप्ट कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको मिस नहीं किया जा सकता। इस कोर्स के अंदर क्या है? आप अभी इंटरनेट पे आप जाएंगे, आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, रील्स देखेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, एवरीवेयर हर एक बंदा जो है वो यही बात करे, एजेंटिक है, एजेंटिक है, एजेंटिक है। आए हम आपको क्लॉड क्लॉड यूज करें, क्लॉड से ये करें, ये ऑटोमेट करें, आपका इंस्टाग्राम ऑटोमेट होगा। बट बहुत ज्यादा नॉइज है हर जगह। एक बंदा कह रहे हैं कि आप ये मेरा वाला रोड मैप यूज करें, यू विल बी सक्सेसफुल। आप आज शुरू करें, मंगल तक आपके अकाउंट में इतने पैसे होंगे। मेरा वाला रोड मैप यूज करें, आप आज शुरू करें, मंगल तक आपके पास इतने पैसे होंगे। हर एक बंदा यही चीज कह रहा है, लेकिन हम यहाँ पे ये बात करने नहीं आए। दिस इज नॉट नॉइज, दिस इज अ प्रॉपर रोड मैप। ठीक है? इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे इस वक्त बहुत ज्यादा नॉइज है, पूरा इंटरनेट नॉइज से भरा हुआ है कि भाई यहाँ अब बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि वेदर वो किस चीज के लिए ऑप्ट करे, किस चीज के लिए ऑप्ट नहीं करे, क्या हो रहा है। चीजें बहुत ब्लर लगती हैं और फिर बंदा फेडअप हो जाता है और कहता है कि नहीं भाई, दिस इज नॉट फॉर मी। लेकिन ऐसा नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हैं। अगर आप चाहें तो इनको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑल यू नीड इज़ अ प्रॉपर गाइडेंस, ऑल यू नीड इज़ अ गुड गाइडेंस, जहाँ पे आपको सही तरीके से गाइड किया जाए। यहाँ पे हम आपको एक प्रॉपर रोड मैप देंगे। 36 सेशंस होंगे हमारे इस कोर्स के अंदर। 36 सेशंस के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे ये आगे आएगा। 6 मॉड्यूल्स के अंदर इन सेशंस को डिवाइड किया गया है। और जब आप यहाँ से फारिग होंगे, इस कोर्स को कंप्लीट करके फारिग होंगे, यू विल हैव 11 डिलीवरेबल। वो डिलीवरेबल्स क्या हैं ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगर आप डिटरमिन्ड हैं, अगर आपके अंदर तजस्सुस है, अगर आप एक्चुअल अपनी लाइफ में या कुछ करना चाहते हैं, आप एक चेंज लाना चाहते हैं, अगर आप डिटरमिन हैं, तो आप इस कोर्स को ऑप्ट करें। उसके बाद तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली हर बंदे के हाथ में अगर आप हम रोड मैप थमा दें तो उनमें से भी बहुत कम लोग होंगे जो उस रोड मैप पे एक्चुअली वर्कआउट करके
आगे काम करेंगे, और जो डिटरमिन्ड होंगे वही वर्क करके आगे काम करेंगे, और जो काम करेंगे मेहनत करेंगे, डेडिकेट होके मेहनत करेंगे, उन्हीं को फायदा होगा, राइट। तो अगले 12 वीक्स के अंदर जो हमारे कोर्स का नेक्स्ट 12 वीक्स हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज, 36 लाइव सेशंस, ठीक, 36 लाइव सेशंस होंगे पूरे इस 12 वीक के कोर्स के 36 क्लासेस होंगी, जिनके अंदर 4 फेजेस होंगे, और उन 4 फेजेस को मैंने 6 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया है। कुल मिला के लमसम आपके पास 54 आवर्स बनने, 54 आवर्स की लर्निंग्स है। 4 फेजेस क्या है हमारे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फेज 1, एआई लिटरेसी। सबसे पहले फेज के अंदर हम एआई क्या है, एलएलएम्स क्या होते हैं, एक्चुअल में सारी नॉइज को फिल्टर आउट करेंगे कि इंटरनेट पे क्या गिमिक चल रहा है और एक्चुअल में फील्ड के अंदर क्या चीज है, असल सच्चाई क्या है, और कितना सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर है। उस चीज को हम फिल्टर आउट करके आपको प्रॉपर एआई की नॉलेज देंगे कि एआई क्या है, आपने फील्ड में इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से ये आपकी हेल्प करेगा। आपको सारी जो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जितनी भी चीजें हैं, इन डेप्थ में जाके हर एक टेक्निकल टर्म को हम ब्रेक डाउन करेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम, सबसे पहले आपका माइंडसेट हो गया कि यू हैव टू बी डेडिकेटेड, सबसे पहले आपकी माइंडसेट बिल्डिंग। उसके बाद एलएलएम के मैकेनिक्स, एलएलएम्स किस तरह से काम करते हैं, दूसरे एआई मॉडल्स किस तरह से काम करते हैं, एलएलएम और बाकी एआई मॉडल्स में डिफरेंस क्या है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता। वो बहुत सारे लोग एआई को सिर्फ और सिर्फ एलएलएम समझते हैं कि एलएलएम इज एआई, लेकिन ऐसा नहीं है। एलएलएम इज अ टाइप ऑफ एआई, इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उन सब चीजों को हम डिस्कवर करेंगे एंड में। इस फेज के एंड में आपको हम एक बिल्डर आइडेंटिटी डेवलप करना सिखाएंगे कि आप एक बिल्डर हैं, आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में आए हैं। तो आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, और क्यों वो प्रॉब्लम आपके लिए मायने रखती है। दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर बिल्डर आइडेंटिटी। और जब आपके पास एक प्रॉपर बिल्डर आइडेंटिटी होगी, आपके पास एक रीजन होगा कि मेरी ये बिल्डर, आई हैव टू डू दिस बिकॉज दिस मीन्स अ लॉट टू मी। जब आपके पास रीजन होगा तब डेडिकेशन और मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद सेकंड फेज के अंदर हम इंजीनियरिंग थिंकिंग के ऊपर काम करेंगे। फ्लो चार्ट, सूडो कोड, सिस्टम डिजाइन। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से आपने एक कॉम्प्लेक्स टास्क को ब्रेक डाउन करना है रूट लेवल पे। क्योंकि जब भी आप किसी टास्क के ऊपर काम करेंगे, किसी टास्क की ऑटोमेशन की साइड जाएंगे, तो आपने सबसे पहले उस टास्क को ब्रेक डाउन करना होगा, तोड़ना होगा, और रूट लेवल पे प्रॉब्लम को समझना होगा। उसके बाद आप सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद जब आपने टास्क को ब्रेक डाउन कर लिया, अब आपने उसका फ्लो डिसाइड करना है कि भाई ये टास्क यहाँ से इधर इस तरह से जाएगा, इस तरह से एक रिजल्ट निकलेगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लो चार्ट्स। सूडो कोड्स, आप जब आगे टेक्निकल चीजें पढ़ेंगे तो उस सबसे पहले किसी भी कोड को या जेसन स्क्रिप्ट को लिखने से पहले हम उसको प्लेन इंग्लिश में लिखते हैं, प्लेन इंग्लिश विद सम कोडिंग टर्मिनोलॉजीज, उसे हम कहते हैं सूडो कोड। उसके बाद आती है सिस्टम्स डिजाइनिंग। अब आपने यहाँ पे जब आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, अब सिस्टम्स को किस तरह से डिजाइन करना है आपने अब हम आएंगे प्रॉपर सिस्टम्स की तरफ, राइट। यहाँ पे आपकी इंजीनियरिंग थिंकिंग होगी वीक 3 तक। उसके बाद थर्ड फेज जो है वो है हमारा एडवांस प्रॉम्प्टिंग का। क्योंकि जब भी आप आगे काम करेंगे, सबसे पहले आपको प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए, क्योंकि ताकि आप एआई को कमांड दे सकें कि भाई आप एआई, तुमने ये करना है, इस तरह से इस चीज को एग्जीक्यूट करना है। तो उसको इंस्ट्रक्शंस देना, कमांड देना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपको वो कमांड, जितने बेहतर तरीके से आप कमांड देंगे, उतने बेहतर आपके रिजल्ट्स, उतनी बेहतर एग्जीक्यूशन। तो अगर हमने आगे बढ़ना है वाइब कोडिंग की साइड या वाइब डेवलपमेंट की साइड, तो सबसे पहले हमें एआई से बात करना, एआई से इंटरैक्ट करना, और एआई को कमांड देना आना चाहिए, राइट। तो थर्ड फेज के अंदर हम पूरा प्रॉम्प्टिंग के ऊपर काम करेंगे कि किस तरह से प्रॉम्प्टिंग करनी है, प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, और इसके चेन ऑफ थॉट्स क्या होती हैं, लूपिंग क्या होती है। अब तो नई चीज आ गई है, प्रॉम्प्टिंग इज बेसिकली ओल्ड गेमिंग नाउ। अब नई चीज आ गई है लूपिंग, इस चीज को भी हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। और फोर्थ और फाइनल फेज जो कि हमारा वीक 5 से वीक 12 तक चलेगा,
इस टेक्निकल एग्जीक्यूशन का। यहाँ तक जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो अब हम ऑटोमेशंस बनाएंगे, एजेंट्स बनाएंगे, वर्कफोर्सेस और चैटबॉट्स बनाएंगे। ऑटोमेशंस, एजेंट्स, वर्कफोर्सेस, इन सब में डिफरेंस क्या होता? ऑटोमेशन क्या होती? सबसे पहले ऑटोमेशन जो है वो इनपुट मांगती है, ठीक है। जैसे ही आपके पास इनपुट में कोई डेटा आएगा, आपने एक सिस्टम को बताया हुआ है कि भाई जैसे ही तुम्हारे पास डेटा आए, वो डेटा इस तरह का होगा। पहले तो इस डेटा के साथ तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, और इस पूरी चेन को एग्जीक्यूट करना है। तो ऑटोमेशन जो है वो डिपेंड करती है इनपुट के ऊपर। उसके बाद आते हैं हमारे एजेंट्स। एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट्स इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं होते। एजेंट्स के पास अपनी मेमोरी होती, एजेंट्स के पास अपनी डेडिकेटेड वर्क स्पेसेस होती, और एजेंट अपनी डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी रखते हैं। वो एक प्रॉपर किसी एक फील्ड के हम एक्सपर्ट होते हैं। हम जब एजेंट्स को डेवलप करते हैं, एक फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं या किसी एक काम के एक्सपर्ट होते हैं, और उस काम को वो सोलली विद ऑलमोस्ट टू नन ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद आती हैं हमारी वर्क फोर्सेस। वर्क फोर्सेस क्या होती हैं? जब हम एजेंट्स को 4 5 6 7 एजेंट्स को एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल डेडिकेटेड वर्क स्पेस में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर एक डिजाइनर है, एक रिसर्चर है, एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, और एक कंटेंट राइटर है। हमने इन 4 वर्कर्स को 4 एजेंट्स के तौर पे आपने सपोज करना है। एक हमने डिजाइनर एजेंट बना दिया जो डिजाइन्स बनाता है, एक हमने जो है कंटेंट एजेंट बना दिया जो कि कंटेंट जनरेट करता है, एक हमने सोशल मीडिया मैनेजर बना दिया जो हमारे सोशल मीडिया को मैनेज करता है, पोस्टिंग करता है, और जो कमेंट्स, रिप्लाईज, ये सारी चीजें आती हैं उनको उनको मैनेज करता है, हमारे इनबॉक्स को मैनेज करता है। और उसके बाद हमारा एक मेन है फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटर। ये 4 से 5 डेडिकेटेड एजेंट्स जब एक साथ एक बॉस के अंडर, एक सुपरवाइजिंग एजेंट के अंडर काम करेंगे तो वो एक वर्कफोर्स बन जाती है। ऑटोमेशंस इनपुट मांगती हैं। अब इन तीनों की मैं एग्जांपल दूं। ऑटोमेशंस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल आपका कुकीज का बिजनेस है, ठीक। आपका कुकीज का बिजनेस है। अब आपकी बिजनेस शॉप या बेकरी के अंदर आपके पास 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लेवर्स हैं, और हर फ्लेवर के लिए आपने एक अलग किचन बनाया हुआ है, राइट। अब जैसे ही वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा ऑर्डर करता है, आपने एक बंदा बिठाया हुआ है जो उस ऑर्डर को चेक करता है कि भाई ये किस फ्लेवर का ऑर्डर है और कितना ऑर्डर है। जो भी ऑर्डर होता वो उस किचन के जो हेड होता उसको सेंड कर देता है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, सेंड कर देता है, और आगे वो सारा काम होता है। फिर उसके बाद वही बंदा जो कस्टमर है उसको मेल करता है कि भाई आपका ऑर्डर हमें रिसीव हो गया है, इंशाल्लाह इस वक्त तक आपके पास डिलीवर हो जाएगा। अब ये सारा जो काम है ये एक बंदा कर रहा है। दिन के 100 150 ऑर्डर्स आ रहे हैं, चले आपने 3 बंदे लगा लिए, 100 150 ऑर्डर्स को मैनेज करना इज डिफिकल्ट। ये एक रेपिटेटिव टास्क है जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन की नीड है जिसके अंदर। अब हम इसको ऑटोमेट कर देते हैं। हमने एक प्रॉपर ऑटोमेशन पाइपलाइन बना दी जिसके अंदर जैसे ही कोई ऑर्डर आता है, वो ऑटोमेशन पाइपलाइन सबसे पहले उस ऑर्डर का नोटिफिकेशन किचन में भेज देती है कि भाई फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट फ्लेवर्ड कुकीज का जो किचन है उस साइड पे ये ऑटोमेशन का ऑर्डर चला गया कि भाई 15 कुकीज का ऑर्डर है, और ये आपने तैयार करना है इतने बजे तक। वही एजेंट की जो पाइपलाइन है, वही ऑटोमेशन की जो पाइपलाइन है, वो कस्टमर को मैसेज भी कर देगी कि वही ऑटोमेशन की पाइपलाइन कस्टमर को मैसेज भी कर देगी कि आपका ऑर्डर हमें रिसीव हो गया है, इतने बजे तक आप तक ऑर्डर पहुंच जाएगा। ये सारा काम जो पहले 3 इंसान, 3 वर्कर्स बैठ के कर रहे थे, अब एक सिंगल ऑटोमेशन पाइपलाइन संभाली है। और ये एक बहुत बहुत ज्यादा बेसिक एग्जांपल है इस चीज की, राइट। दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर और भी ज्यादा डिसीजन मेकिंग और भी जो है कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ये हो गई हमारी ऑटोमेशन। एजेंट्स क्या होते हैं? एक एजेंट फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस रिसर्च एजेंट बनाया है जो कि आपके बिजनेसेस के प्रोस्पेक्ट्स को रिसर्च करता है। जब भी आप उसको एक बिजनेस का लिंक देंगे या किसी प्रोस्पेक्ट की लिंक्डइन आईडी देंगे, वो एजेंट प्रॉपर उस
बंदे के ऊपर रिसर्च करेगा, उस बंदे की कंपनी के ऊपर रिसर्च करेगा, उस कंपनी में कहाँ कहाँ इश्यूज हैं, हम किस जगह को पिच कर सकते हैं, किस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें एनालाइज करके हमें दे देगा। ये एक एजेंट का काम होता है जो एक प्रॉपर हमारे वर्कर की तरह होता है, राइट। अब ये जो एजेंट है ये एक प्रॉपर वर्कर है जो कि अपनी फील्ड का माहिर है। अब हम इसी वर्कर को 7-8 और वर्कर्स के साथ जोड़ दें, हम इसी वर्कर को अगर 7 से 8 और वर्कर्स के साथ जोड़ दें तो वो एक वर्कफोर्स बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोस्पेक्ट रिसर्च एजेंट है, एक ऐसा एजेंट है जो कि बिजनेसेस को पिच करता है और हैंडल करता है। एक ऐसा एजेंट है जो सोशल मीडिया मैनेज कर रहा है, और एक ऐसा एजेंट है जो डेटाबेस संभाल रहा है। जब भी कोई नया बिजनेस रिसर्चर को नया बिजनेस, जी मैं आपकी क्वेरी लेता हूँ, एक सेकंड में ये वाला पार्ट खत्म कर दूं, आपका सवाल लेता हूँ मैं, गिव मी अ मिनट। जब भी जो है वो रिसर्चर एजेंट एक नए प्रोस्पेक्ट पे रिसर्च करेगा, उसकी वो रिसर्च भेज दी जाएगी किसको, अपना जो हमारा दूसरा बॉट है जो कि कोटेशंस बना के भेजता है और पिच करता है, वो जो बॉट है वो पिच करेगा, वहां पे दूसरा जो एजेंट है वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में अपडेट कर रहा है कि भाई इस बंदे को पिच करा है, इसका ये रिप्लाई आया है, इसने अप्रूव करा नहीं करा। ये सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन हो रही हैं और काम कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे चैटबॉट्स। चैटबॉट्स क्या होते हैं, जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, क्लाउड यूज करते हैं, आपने आपका एक अपना असिस्टेंट जिसका एक प्रॉपर पर्सोना होता है और वो आपके किसी भी चैट चैनल के ऊपर बैठ के बात करता है। फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर का मैसेज आएगा, आपकी जगह आपका चैटबॉट रिप्लाई करेगा। चैटबॉट आप बन के टेक्स्ट बेस्ड सारे मामलात संभालता है। जी आपका सवाल था, आप अपना सवाल कर लें फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है मेरी? एक सेकेंड। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, फरमाएं। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जैसे टेक्निकल एग्जीक्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम ऑटोमेशन करेंगे जो कि आपके इनपुट के ऊपर बेस करती है, और दूसरा हमारे जो एजेंट्स हैं। तो सर बेसिकली ये एक तरीके से हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जा रहे कि हम अपने, अब सपोज करो कि मैं एक बॉट बना रहा हूँ, कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड एक बॉट बना रहा हूँ, तो मैं उसको ऑटोमेशन की तरफ लेके जाऊंगा तो मैं क्लाउड कोड के ऊपर या किसी भी सीएलआई टूल के ऊपर मैं काम करूंगा, ठीक है, इसके लिए। ओके। तो ये एक ऑटोमेशन का प्रोसेस है, मैं उस सीएलआई को इनपुट दूंगा, वो मेरे प्रीडिफाइंड पैरामीटर्स के ऊपर काम करेगा, फाइल सेव करेगा और मुझे बॉट बना के दे देगा, ठीक है। अब अपने मैं जब अपने सीएलआई के बैकएंड पे, अब गिटहब के ऊपर बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाते हैं अकाउंट जो मल्टी सॉन एजेंट्स देते हैं, जैसे कि एक रफलो हो गया, आप जानते होंगे शायद रफलो के बारे बिल्कुल में। बिल्कुल। 288 से 300 एजेंट्स देता है वो। तो सर ये एजेंट्स तो हमें पहले से बने बनाए भी मिल जाते हैं, और सेकेंडली इसको बनाने का इतना कोई मुश्किल तो नहीं होता ये। आप एक प्रॉम्प्ट डालोगे और आप उसको एक पैरामीटर्स के ऊपर सेट कर दोगे तो एजेंट्स आपका वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम्म। क्वेश्चन ये है कि हम जो एजेंट्स बना रहे हैं और जो हम ऑटोमेशन कर रहे हैं वो बेसिकली एक सीएलआई के एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए कर रहे हैं, या फिर हम उसको लोकली रन करेंगे अपने सिस्टम्स के ऊपर? दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। आपने जो सवाल किया है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हम जो आगे जो दौर आ रहा है वो है सारा वाइब का दौर। अब फॉर एग्जांपल हम आपने जो कहा कि क्लाउड कोड को या किसी भी सीएलआई एजेंट को हमने अपने कमांड दिया कि भाई मुझे ये काम है, इस काम के लिए एजेंट बना दो, और वो पूरा जो एजेंट है वो डेवलप करके दे देगा, ऐसा बिल्कुल है। हम यहाँ पे जो है स्टार्ट करेंगे बेसिक से। बेसिक फॉर एग्जांपल जैसे make.com के ऊपर हम क्लाउड होस्टेड एजेंट्स, ऑटोमेशंस और एजेंट्स बनाएंगे ताकि हमारे बेसिक्स क्लियर हों। उसके बाद हम जाएंगे क्या कहते हैं Na10 के ऊपर, और Na10 को हम सेल्फ होस्ट भी करवा सकते हैं, आपको आइडिया होगा, और हम क्लाउड होस्ट भी करवा सकते हैं होस्टिंगर के ऊपर, राइट। तो अब हमारा जो यहाँ पे काम है वो सारा डेवलपमेंट का काम है, क्योंकि आपको जो गिटहब के ऊपर या किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टेम्पलेट्स मिलेंगे वो प्री सेट टेम्पलेट्स हैं जो कि प्री सेट चीज़ों के लिए या कंडीशंस के लिए बने हुए हैं, राइट। अब जब आप एक प्रॉपर बिजनेस के लिए काम करेंगे तब हमने बिजनेस एनालिसिस किस तरह से करनी है उसकी, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है, सिस्टम्स को ब्रेक डाउन किस तरह से करना है। अगर आपकी ये बेस कोर नॉलेज क्लियर नहीं है कि हमने सिस्टम के रूट लेवल पे जाके
प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कैसे करना है, तो आप वाइब कोडिंग के अंदर या वाइब डेवलपमेंट के अंदर भी उतने कामयाब नहीं हो पाएंगे। यस एम आई यस। राइट? तो सर हम लोग जब ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर मैं कोर्स में इन्वॉल्व हो जाता हूँ और मैं ये सब चीजें जब आपके साथ सीख रहा हूँ, तो हम बेसिकली सब चीजों का काम कहाँ पे करेंगे, मतलब हमारा आईडी क्या होगा इन सब चीजों के लिए? ओके, ठीक है, क्योंकि मैंने जो ये कोर्स डिजाइन किया है, ये उन लोगों के लिए किया है जो नॉन टेक्निकल हैं या जिनको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज है, ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ज्यादा कोडिंग की सिस्टम्स की नॉलेज नहीं है। तो हमारी कोशिश इस कोर्स के अंदर ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा हम इंटरेक्शन फ्रेंडली टूल्स के ऊपर जाएं, और ज्यादा से ज्यादा जो हम एक्सट्रीम जाएंगे वो NA10 की तरफ जाएंगे, उससे ज्यादा हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास हैं भी सिर्फ 3 महीने। 3 महीने में हमें करिकुलम को वाइंड अप भी करना है, और हम ये भी नहीं चाहते कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, सारी चीजें उनके सर के ऊपर से जाएं। तो यहाँ पे जो हमारा आईडी ये है, हम बेसिकली make.com पे काम करेंगे, रेलेवेंस पे काम करेंगे, NA10 पे काम करेंगे। कर्सर का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा सर उन मेरा लोगों को। जी, एक सेकंड में आपका मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन लेता हूँ, मोहम्मद हसन, एक सेकंड, गिव मी अ मिनट। हम लोग इंशाल्लाह कर्सर की साइड पे जाएंगे, तो इन्हीं सारे टूल्स के अंदर हम जो है वो स्विचिंग करेंगे। दैट ओके, मोहम्मद हसन, आपका क्वेश्चन। जी जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप वाइब कोडिंग की बात कर रहे थे, पर वाइब कोडिंग से पहले हमें एक अच्छा प्रोग्रामर तो बनना चाहिए भाई। हमारा एआई क्या आउटपुट दे रहा है उसको समझना हमें चाहिए ना। जी हाँ, बिल्कुल इसके ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपका सवाल भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम वाइब कोडिंग भी किसी प्रोग्राम की या किसी वेबसाइट की करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि आप समझ सकें कि भाई यहाँ पे ये एआई क्या काम कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे नॉन टेक्निकल लोग या जिनको बिल्कुल कोडिंग की नॉलेज नहीं है, वो एटलीस्ट ऐसी वेबसाइट्स बना सकते हैं जो कि परफॉर्म करें। क्योंकि अब जो नए बॉट्स आ रहे हैं, अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो टेक्नोलॉजी केपेबल है बग्स को भी फिक्स करने की केपेबल है। फॉर एग्जांपल, वो कोड को जनरेट करेगी, जनरेटेड कोड को वापस से रिव्यू करेगी, उस रिव्यू के अंदर उसको जो बग्स मिलेंगे उन बग्स को भी खत्म करेगी। और टेक्नोलॉजी इस तरह तक आप जा सकते हैं कि सिर्फ आपने आइडिया दिया, और जो एजेंट है या जो सिस्टम है वो खुद डिसाइड करेगा कि भाई मैंने रिजल्ट, आपने बस उसको रिजल्ट देना है कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, अब तुम किसी भी तरह से मुझे इस रिजल्ट पे पहुंचाओ, और वो खुद सारी चीजें एग्जीक्यूट करके आपको उस रिजल्ट तक पहुंचाएगी। तो दिस इज एन ये एरा बात जहाँ तो पे ठीक दिस ठीक है इज एन सर। एरा के जहाँ पे नॉन टेक्निकल लोग भी अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको टेक्निकल नॉलेज होगी तो आप क्रेडिट कंजम्पशन कम करवा सकते हैं, आप चीज़ों को और ज़्यादा पर्सनलाइज करवा सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये रूट नहीं, इस रूट से लेना, आप चीज़ों को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करवा सकेंगे, और ऑब्वियसली आपका जो आउटपुट है, आपका जो रिजल्ट है, वो बेहतर होगा। एक्चुअली राइट? राइट सर, ये बात तो हाँ ये बात ठीक है, बट हमें एपीआई बैकएंड में ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन, मतलब सिस्टम को किस तरह लॉग इन कराना है, ये तो हम ही हम्म, करा सकते हैं ना। ये तो कोई चैटबॉट तो नहीं करा सकता ना। एग्जैक्टली, तो कुछ इसके लिए चीज़ें। हमें कुछ हम्म, तो इसके लिए हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए इसके आउटपुट को समझने का। दे, देखें, आपने अगर हमारे इन 4 फेजेस को देखा हो, तो इसके अंदर जो शुरू के 3 फेजेस हैं, ये बिल्कुल डेडिकेटेड हैं टू सेट योर बेसिक्स। आपकी जितने बेसिक्स हैं और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इम्पोर्टेंट टेक्निकलिटीज हैं, जिनको समझना, जिनको जानना जरूरी है एक प्रॉपर डेवलपर के लिए या एक वाइब डेवलपर के लिए भी, उन चीजों को हम कवर करेंगे। जो चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं, जिनके अंदर आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, कोई चारा ही नहीं है उनके बगैर, उन जी चीजों जी को हम डिस्कस करेंगे। जाहिर सी बात है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको वो सारी चीजें सिखाएं इंशाल्लाह। अब्दुल वहाब का क्वेश्चन है, सर वाइब कोडिंग से हम एरर और बग तो नहीं फाइंड कर पाएंगे, विल यू कवर दिस? वाइब कोडिंग के ऊपर इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं एक सेशन, वेबिनार सेशन करने को। वाइब कोडिंग के अंदर, अगर आप वाइब कोडिंग सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर से करा रहे हैं डिपेंड करता है। अगर आप ऑब्वियसली आप क्लाउड को अपने CLI पे रन करवा रहे हैं, या कर्सर से कर रहे हैं, या किसी एनवीडिया के उस प्रोग्राम से कर रहे हैं, तो आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है। राइट? अब अगर आप किसी और, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल्ट से या रेपलिट से जनरेट करवा रहे हैं,
तो आपके पास कंट्रोल होता है, लेकिन वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। वो नॉन टेक्निकल लोगों के लिए बनाई गई है, ताकि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं ना, जिनको ज्यादा कोडिंग समझ नहीं आती, या लवेबल की एग्जांपल ले लें, वो उसके ऊपर काम कर सके। क्लियर है? यस क्लियर सर, बट एआई हमारा 100% तो ठीक नहीं दे सकता ना, ये तो 80% ठीक देता है। जैसा कि क्लाउड पे आपने खुद देखा होगा, लिखा हुआ है एआई कैन मिस्टेक, उनका बकायदा एग्जैक्टली एक या देखिए, अभी हम उनका। लोग अगर आपने टर्म सुनी हो AGI, एनीवन? यस AGI की टर्म किसी ने सुनी है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। वो AI की एक ऐसी लिमिट है जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटरवेंशन की नीड नहीं होगी, और अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटरवेंशन की, हमारी हेल्प की नीड है। और जब हम AGI के लेवल पे पहुंच भी जाएंगे, तो इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिजल्ट्स इंसानों से हो सकता है बेहतर ले आए, लेकिन जो ह्यूमन टच होता, जो एक ह्यूमन, सर ये सब मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, मुझे सब ठीक है। मैं थोड़ा सा आसान करके ये सारी चीजें वापस कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ी सी हाँ टेक्निकल हो गई बातें। देखिए, इंसान की नीड कभी खत्म नहीं होगी, एटलीस्ट नॉट नाउ। अभी तो ऐसा दौर नहीं है जहाँ पे इंसान की नीड बिल्कुल खत्म हो जाए। ऑब्वियसली AI इंजीनियर्स की नीड हमेशा रहेगी, और वो आगे और बेहतर सिस्टम्स को डेवलप करेंगे, ताकि इंसानों के लिए आसानियां होती रहें। और यही ह्यूमैनिटी का गोल है कि हम, क्यूरियोसिटी हमारी ड्राइव करती रहती है और हमें आगे बढ़ाती रहती है एफिशिएंसी की तरफ। देखें, हम यहाँ पे कोई सिंपल सी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बातें जो हैं वो सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ऑटोमेशन, एजेंट्स, वर्कफोर्सेस और चैटबॉट्स, इनकी मैं एक बार वापस से डेफिनेशन दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन देता हूँ क्या होते हैं। ऑटोमेशन क्या होती है? ऑटोमेशन, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक रास्ता दे देते हैं कि भाई तुमने इस रास्ते पे चलना है। फॉर एग्जाम्पल, इधर से टोकरी उठानी है और उधर तक पहुंचानी है, राइट? और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो काम करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा रिपीटेडली। ये ऑटोमेशन होती है। एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट्स के पास अपनी मेमोरी और डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एजेंट क्या करेगा? वो टोकरी उठाएगा, पहले देखेगा कि भाई इस टोकरी में जो फल है उसका वजन सही है, हाँ सही है, अंदर जो फल रखा है वो साफ है, हाँ साफ है, ये उसने खुद से डिसीजन लिया। अब वो उस टोकरी को डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। ठीक। वर्क फोर्सेस क्या होते हैं? वर्क फोर्सेस के अंदर आप एक तरह से समझे, एक प्रॉपर सिस्टम बिठा रहे हैं, जो सिस्टम डिलीवरी बॉय को भेजता भी है टोकरी उठाने, चेक करने के लिए, कंफर्म भी करते हैं कि हाँ भाई टोकरी पहुंची नहीं पहुंची। 7-8 डिलीवरी बॉय, एक प्रोफेशनल, एक सिस्टम एनालिसिस की, सारे लोग साथ बैठ के जब एक साथ काम करेंगे, तो वो एक AI वर्कफोर्स बन जाएगी। बहुत सारे AI एजेंट्स एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे जी कोई सर, डाउट? मैं सवाल कर सकता हूँ? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल करें। सर, मैंने आपका सारी बातें सुनी है। तो ये जो बातें हैं ना, ये सारे ये अच्छे तरीके से, जो प्रैक्टिकल तरीके से जो है ना, वो यूट्यूब पे कंप्लीट कोर्सेज पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर आप हम पे एज ए बिगिनर पे अगर कोई एहसान करना चाह रहे हैं, तो एक आप ये एहसान करें कि हमें अपनी जो है ना इंस्टीट्यूट का कोई एड्रेस वो बता दें, ताकि हम जो है ना आपका कोर्स ज्वाइन करके वहाँ पे आपसे फिजिकली रहते हुए एज ए ग्रुप वाइज आपसे सीख सके। क्योंकि ऑनलाइन या दूर रहते हुए कुछ चीजें जो है ना हमें एज ए बिगिनर नहीं समझ आती। आप AI के रिलेटेड हमसे कोई भी सवाल करें, हम क्योंकि हमने ऑलरेडी यूट्यूब से कोर्सेज किए हुए हैं, पर बड़े बड़े अलग उस्ताद बैठे हुए हैं, ठीक है ना। जी हाँ। वो तो जो ना सुपर इंटेलिजेंट तक भी हमें हमें हमारे पास नॉलेज है, क्योंकि हम आज की जनरेशन है, यूट्यूब पे हर तरह की चीजें आपको पता अवेलेबल है। बिल्कुल लेकिन ऐसा कहने ही का मतलब है कि हम प्रैक्टिकल जो है ना वो सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें ग्रुप वाइज जो है ना आप अगर आप ये सहूलत प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपका हम पे एहसान होगा। है। शुक्रिया सर। देखें, आपका जो डाउट है वो बिल्कुल बिल्कुल वजह है। मैं खुद भी यही मानता हूँ कि जो ऑनलाइन लर्निंग है वो कभी भी हमारी फिजिकल लर्निंग को जो है वो नहीं कर सकती, हम उससे बेहतर नहीं हो सकती। फिजिकल लर्निंग का एक अपना एक
टेस्ट होता, अपनी एक तासीर होती, और आप उसके अंदर ज़्यादा सीखते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास कोई फिजिकल लोकेशन है नहीं। हाँ, मैं पर्सनली कोशिश ये करता हूँ कि ऑनलाइन होते हुए भी इंटरेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा रखूं। जैसे अभी भी आप देख रहे हैं, मैं अपनी स्लाइड्स के बीच में भी सवाल ले रहा हूँ, डाउट्स को क्लियर करता जा रहा हूँ, और कोर्स के अंदर हम इससे भी एक्सट्रीम्स पे जाते हैं और आगे जाते हैं और इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो यू आर कम्प्लीटली राइट, ऑनलाइन लर्निंग जो है, ऑनलाइन लर्निंग कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी हमारी फिजिकल लर्निंग को, लेकिन हम उस चीज़ को कवर करते हैं इंटरेक्शन को बढ़ा के। हम कोशिश करते हैं कि इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रहे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो जो एक छोटा सा गैप है ना, वो कवर हो सके। और उसके बाद हम आगे ये पॉइंट्स आएंगे कि किस तरह से हम उस छोटे से गैप के लिए कंपेंसेट करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे ये ऑटोमेशंस देखे, एजेंट्स देखे, वर्कफोर्स और चैटबॉट्स देखे। जब ये सारी चीजें हम समझ लेंगे, सीख लेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आप अपनी एजेंसी लॉन्च की तरफ। हमारा जो गोल है वो ये है कि जब आप यहाँ से फारिग हों तो आपके पास प्रॉपर सेटअप हो जिसके थ्रू आप एक एजेंसी अपनी स्टार्ट कर सकें। अगर आप करना चाहें, आप अपनी टीम ढूंढें, आप ग्रुप में ही अपनी टीम बनाएं 3-4 लोगों की, और अपनी एजेंसी जो है वो किक स्टार्ट कर सकें। इफ यू डोंट वांट टू किक स्टार्ट योर एजेंसी, आपके पास एक प्रॉपर पोर्टफोलियो होगा, ताकि आप एज अ फ्रीलांसर या एज एन एम्प्लॉय कहीं और इंटर्नशिप्स या जॉब्स के लिए अप्लाई कर सके। ये चीज़ आगे और ज़्यादा क्लियर होगी। हमारे 6 मॉड्यूल्स क्या हैं? 6 जून से लेके 17 जून तक मॉड्यूल 1 होगा, जिसके अंदर हम एआई लिटरेसी, मतलब एआई क्या है, उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है, उसकी डीप के अंदर डेफिनेशंस क्या चीज़ें होती, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। बिल्डर माइंडसेट की तरफ जाएंगे कि आप एक बिल्डर हैं और किस तरह से आपने सिस्टम्स बनाने हैं। उसके बाद मॉड्यूल 2 के अंदर हम इंजीनियरिंग थिंकिंग, आपकी सोच के ऊपर काम करेंगे कि हाउ टू थिंक लाइक एन इंजीनियर। आपने प्रॉब्लम्स को किस तरह से, किस नज़र से देखना है और उनका सॉल्यूशन किस तरह से ढूंढना है। मॉड्यूल 3 के अंदर हम प्रॉम्प्टिंग और उसके एडवांस फ्रेमवर्क्स यानी लूपिंग की साइड भी जाएंगे। मॉड्यूल 4 के अंदर हम डेडिकेटेड ऑटोमेशंस के ऊपर काम करेंगे कि ऑटोमेशंस किस तरह से बनती और डिप्लॉय होती। मॉड्यूल 5 के अंदर हम एआई एजेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। मॉड्यूल 6 के अंदर हम एआई वर्कफोर्सेस, जितने एजेंट्स हमने बनाए उनको एक साथ इंटीग्रेट करके एक वर्कफोर्स किस तरह से बनानी है, और चैटबॉट किस तरह से बनते और इंटीग्रेट होते हैं, इस चीज की तरफ बढ़ेंगे। अब ये सारी चीजें जो हैं ये काफी जेनेरिक हैं, आप चाहें तो यूट्यूब से सीख सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारा जो गोल है वो ये है कि जब आप हर मॉड्यूल के बाद हम एक प्रोजेक्ट रखेंगे, मॉड्यूल और उस मॉड्यूल का एक प्रोजेक्ट होगा। ये जो प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल एआई अपॉर्चुनिटी ऑडिट, ये सारी चीजें मैं अभी क्लियर करता हूँ कि ये क्या क्या है। आप जब इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे और जैसे ही आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो ये प्रोजेक्ट्स एक्चुअल आपको हेल्प करेंगे क्लाइंट्स ढूंढने में, उनको क्वालिफाई करने में और अपनी एजेंसी को आगे बढ़ाने में। जैसे एंड के अंदर आप एक चैटबॉट डिप्लॉय करेंगे जो आपकी एजेंसी का होगा, आपकी एजेंसी का नाम होगा, उस चैटबॉट के पास एक पर्सनालिटी होगी और वो आपकी एजेंसी के एक एम्प्लॉय बन के आपके आने वाले कस्टमर्स या क्वेरीज को क्लियर करेगा। एंड में यू विल हैव ऑल दैट डिलीवरेबल्स में आपके पास एक कैटलॉग होगा, प्राइसिंग और कोटेशन कैलकुलेटर, प्रपोजल डॉक्यूमेंट होगा, क्लाइंट एक्विजिशन फनल, क्लाइंट्स किस तरह से आएंगे, क्वालिफाई होंगे, और इन सारी चीज़ों का एक प्रॉपर फनल रेडी होगा, और लाइव एजेंसी का लैंडिंग पेज होगा आपकी अपनी एजेंसी के लिए। अब जो एजेंसी स्टार्ट करना चाहे वो एक लैंडिंग पेज बनाएगा, और जो एज अ फ्रीलांसर या एज अ एम्प्लॉय आगे काम करना चाहे वो अपने लिए एक पोर्टफोलियो बनाएगा। अब जरा हम नजर डालते हैं हमारे टेक्निकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि प्रोजेक्ट्स हम करवाएंगे क्या, प्रोजेक्ट्स में होगा क्या आपके पास। सबसे पहले एआई अपॉर्चुनिटी ऑडिट, ये एक ऐसा बॉट होगा, एक ऐसा एजेंट होगा जिसको आप जैसे ही किसी बिजनेस का या बिजनेस ओनर के लिंक्डइन का लिंक भेजेंगे या बिजनेस वेबसाइट का लिंक भेजेंगे, ये उस बिजनेस को और उस बंदे को, बिजनेस ओनर को एनालाइज करेगा, सारा डेटा स्क्रैप करेगा और उसके बाद आपको बताएगा कि भाई इनके बिजनेस में कहाँ कहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप ऑटोमेट कर सकते हो, या आप इस बिजनेस को कौन कौन से एआई सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हो, पिच कर सकते हो। और
रैंक करेगा कि भाई ये वाला सोल्यूशन आप पिच करो, ये आपके लिए बेहतर है, आपके लिए आसान है, आप आसानी से कर लोगे, इम्प्लीमेंटेशन इसकी इजी है, इसका मंथली रेवेन्यू ज्यादा आएगा। तो उस पूरी चीज को कैलकुलेट करके हर एक चीज को उन पैरामीटर्स के हिसाब से सेट करके उसके बाद आपको सजेशंस देगा कि भाई इस बिजनेस के लिए आप ये कर सकते हो। क्योंकि जब भी हम क्लाइंट के साथ, कोई नया क्लाइंट आता, आप उस क्लाइंट से डिस्कवरी कॉल पे जाते हो और फिर उसका बिजनेस को आप खुद एनालाइज करते हो कि भाई इनके बिजनेस में ये रिपीटेटिव टास्क हो रहा है, यहाँ पे हम एजेंट बैठा सकते हैं, ये हम पूरी फनल जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं। ये सारा जो इंसान का काम था ये आपका ही एआई बॉट करके देगा। दिस वाज द फर्स्ट डिलीवरेबल, राइट। उसके मॉड्यूल 1 का, ये हमारा मॉड्यूल 2 का प्रोजेक्ट होगा और ये हमारे मॉड्यूल 2 का डिलीवरेबल होगा बिजनेस प्रोसेस ब्लूप्रिंट। बिजनेसेस को के प्रोसेस को ब्रेक डाउन किस तरह से करना है, ये हमारे फ्लो चार्ट वाला जो है वो मॉड्यूल है, जिसके अंदर हम ब्रेक डाउन करना सीखेंगे चीज़ों को, कि किस तरह से चीज़ों को ब्रेक डाउन करना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रूट लेवल तक किस तरह से पहुंचना है। तो उसके लिए आप खुद एक अपना ब्लूप्रिंट बनाएंगे जो आपकी बिल्डर आइडेंटिटी के साथ मैच करेगा। आप खुद एक अपना ब्लूप्रिंट बनाएंगे और आगे आप जितने भी बिजनेसेस के लिए काम करेंगे, आप उन बिजनेसेस को की कंपैटिबिलिटी को इस ब्लूप्रिंट के ऊपर तोलेंगे। उसके बाद आती है हमारी प्रिसिशन प्रॉम्प्टिंग लाइब्रेरी, जहां पे आप 10 प्रॉम्प्ट्स की एक ऐसी लाइब्रेरी बनाएंगे जो कि आपको या आपकी एजेंसी को हेल्प करेगी छोटे मोटे टास्क को क्लियर करने में। फॉर एग्जाम्पल, एज अ डिजाइनर मेरी प्रिसिशन लाइब्रेरी में 4 से 5 पर्सोना के अलग अलग डिजाइनर्स की प्रॉम्प्ट होगी कि भाई ये वाली जो प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट का पर्सोना ये है और इस प्रॉम्प्ट से इस तरह के डिजाइन बनते हैं। 2-3 रिसर्च की प्रॉम्प्ट्स होंगी कि भाई अलग अलग तरह की रिसर्च के लिए मैंने अलग अलग प्रॉम्प्ट्स बनाई हुई होंगी। ये एक प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर आपके पास प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी बने हुए होते और आपने बस उनको कॉपी करना होता अपने लिए, अपने उस काम के लिए आपने उनको सेट किया, जीपीटी या क्लॉड या किसी भी और एलएलएम को दिया और आपका काम हो गया। मॉड्यूल 4 का टेक्निकल प्रोजेक्ट, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मॉड्यूल 4 का टेक्निकल प्रोजेक्ट लीड कैप्चर एंड नोटिफिकेशन सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो कि आपकी लीड्स को कैप्चर करेगा कि भाई फॉर एग्जांपल एक नए क्लाइंट की लीड आई, उस लीड को क्वालिफाई करेगा कि भाई क्या इस क्लाइंट का काम हम करते हैं या हम हमारी डोमेन का काम है। अगर हाँ तो वो लीड क्वालिफाई हो जाएगी, अगर नहीं तो वो लीड जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अगर उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन होगी और उसकी वैल्यू के हिसाब से आगे काम चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक हाई वैल्यू लीड है, उसका काम बहुत हाई वैल्यू का है, तो उसको व्हाट्सएप मैसेज जाएगा। अगर वो एक मीडियम वैल्यू की लीड है, उसको एक ईमेल जाएगी। और अगर लो वैल्यू की लीड है तो सिर्फ एक शीट्स पे अपडेट हो जाए कि भाई ये एक नई लीड है। वैल्यू किस तरह से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन हुई है, इस क्वालिफिकेशन का एक स्कोर बनेगा, कंपैटिबिलिटी स्कोर, कि भाई ये लीड आपके बिजनेस, आपकी बिल्डर आइडेंटिटी, आपके पर्सोना के साथ कितनी ज्यादा कंपैटिबल है। अगर जितनी कंपैटिबिलिटी ज्यादा होगी उतनी उसकी जो है वो वैल्यू होगी। क्लियर है? ओके उसके बाद एक क्लाइंट ऑनबोर्डिंग एजेंट। ओके ये एक ऐसा एजेंट है जो कि आपके क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्ट करेगा डायरेक्टली। आपके आपके चैटबॉट के पीछे जो है वो बैठेगा और चैटबॉट जब बात कर रहा होगा उन सारी चीज़ों को, उनके लॉग्स लेगा और क्लाइंट के साथ बात करेगा, उनकी क्वेरीज क्लियर करेगा और सारी चीज़ों को, जो कुछ भी हो रहा है उसको एयर टेबल के ऊपर या किसी भी और गूगल शीट या किसी भी डेटाबेस के ऊपर अपडेट करेगा कि भाई इस क्लाइंट के साथ ये बात हुई है, मीटिंग इतने बजे सेट है या नहीं है, इसने अप्रूव किया नहीं किया, इसको फॉलो अप भेजा या नहीं भेजा। इन सारी चीजों को जो मैनेज करेगा वो ये वाला एजेंट करेगा। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा एआई चैटबॉट। ये चैटबॉट, इंस्टीट्यूट नेम क्या है आपके ऑनलाइन कोर्स का? नेक्स्ट जेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं आपको एंड में डिटेल्स दे देता हूँ, आप पर्सनल कांटेक्ट कर लीजिएगा या आपको सोशल लिंक्स भी मिल जाएंगे। ओके, एआई पावर्ड चैटबॉट। ये एक चैटबॉट होगा जो आपकी वेबसाइट, आपके व्हाट्सएप बिजनेस या आपके इंस्टाग्राम के ऊपर सेट होगा
और आपके जितने भी लीड्स होंगे या क्लाइंट्स होंगे उनके साथ इंटरैक्ट करेगा, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करेगा, उनके लिए चीज़ें डिज़ाइन करेगा, और एक प्रॉपर जो एक बंदा बैठाता है ना, बंदा रिसीवर के पीछे, कि भाई ये आपने है ना क्या कहते हैं लोगों के साथ इंटरैक्ट करना है और बातचीत करनी है, उनकी क्वेरीज को क्लियर करनी है, ये पूरा काम ये एक चैटबॉट करेगा आपके चैट्स के ऊपर बैठ के। ये हमारे 6 टेक्निकल प्रोजेक्ट्स थे जो ग्रेजुएशन डे के दिन आपके पास रेडी होंगे। इसके साथ साथ आपके पास डिलीवरेबल कैटलॉग कि भाई आप क्या चीजें डिलीवर कर सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, उनकी प्राइसिंग और कोटेशन का कैलकुलेटर। अब एक बंदा जो है उसके पास सारी ये सेट है, अब वो मैनुअली हर चीज को कैलकुलेट कर रहा है कि भाई क्या कहते हैं इसको ये वाली सर्विस देनी, ये सर्विस देनी, इसकी प्राइस यही है। हम एक ऑटोमेटेड कैलकुलेटर जो है वो बनाएंगे जो कि इन चीजों को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। प्रपोजल डॉक्यूमेंट, एक क्लाइंट एक्विजिशन चैनल के फनल के किस तरह से कहाँ से क्लाइंट आएगा और किस चीज को फॉलो करते हुए आप तक पहुंचेगा, और एक एजेंसी का लाइव लैंडिंग पेज या आपका जो है वो पोर्टफोलियो। यहाँ पे एक और चीज है जो कि हमारे प्रोग्राम को बाकी प्रोग्राम से डिस्टिंक्ट करती है, और वो है हमारे बिल्ड डेज। बिल्ड डेज क्या होते हैं, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल काम करते हैं, प्रैक्टिकल चीजें बनाते हैं, इंटरैक्टिव तरीके से सारे मिल के एक स्पेस के अंदर प्रैक्टिकल चीजें बनाते हैं। और इसके अंदर हमारा एक सेशन होता डीबगिंग का। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और सिस्टम एनालिसिस को इंक्रीज करने के लिए इस सेशन के अंदर आपको खराब बिल्ड्स दी जाएंगी। वो बिल्ड्स जिनके अंदर कोई खराबी है या कोई मसला है, इस तरह की बिल्ड्स दी जाएंगी ताकि आप उस चीज को डीबग करें, उसके अंदर आप मसला ढूंढेंगे और उस मसले को सॉल्व करेंगे। तो मॉड्यूल 1 के अंदर आपको टूटे हुए प्रॉम्प्ट्स दिए जाएंगे, मॉड्यूल 2 के अंदर आपको टूटे हुए या खराब फ्लो चार्ट्स दिए जाएंगे जिनको आप सेट करेंगे, जिनको आपने सही करना होगा। इस तरह से हर मॉड्यूल के लिए आपको एक खराब बिल्ड दी जाएगी, उसको आप सही करेंगे, मसले ढूंढेंगे और उसको आपने बिल्कुल सेट करना होगा और वर्किंग करना होगा। ये हमारी बिल्ड डेज की ना खासियत है, क्योंकि खराब चीजों को सही करने से इंसान ज्यादा सीखता है। इंसान के अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग और सिस्टम एनालिसिस वाली चीज आती कि भाई अच्छा इस तरह से हमें मसला ढूंढना है, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब जो है वो आपको सिखाएगा कि आपने काम किस तरह से करना है। वहां पे ये आपको नहीं मिलता कि भाई अगर इस काम के अंदर यहाँ मसला आ जाए तो आपने इस मसले को कैसे हल करना है, उसके लिए आपको अलग से ख्वारी करनी पड़ती। ओके, कोई सवाल है, कोई कुछ कह रहा था अभी? एनीवन? जी सर। जी यस सर। ओके क्लियर। ये अब हम अपनी सर्विसेज को कहाँ पे सेल करेंगे यार, ये किस तरह सेल होंगे अगर हम ये कोर्स कोर्स करने के बाद? ओके जब आप ये कोर्स करके फारिग हो जाएंगे तो जैसा कि मैंने जी सर। आपको बताया कि आपका एक पूरा बैकएंड सिस्टम तो सेट हुआ है। अब आप सिर्फ एक अपना इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे, अपना फेसबुक पेज या कोई भी सोशल मीडिया अपने पेजेस बनाएंगे। आप इतने केपेबल होंगे कि आप उन सोशल मीडिया पेजेस के लिए भी ऑटोमेशंस और बॉट्स बना सकेंगे जो कि ऑटोमेटिकली पोस्टिंग करेंगे। आपको कांस्टेंट पोस्टिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपके जो बॉट्स बैठे हुए हैं पीछे, ऑटोमेशंस बैठी हुए हैं, वही आपके लिए पोस्टिंग करेंगी। वहीं से आपके पास क्लाइंट्स भी आएंगे। आपका एक लैंडिंग पेज होगा प्रॉपर इफ यू स्टार्ट योर एजेंसी, वरना आप एक पोर्टफोलियो बनाएंगे जो आपको बेहतर लगे। हम आपको स्किल्स पूरी देंगे, अब आपके ऊपर है कि आप उन स्किल्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। यहाँ तक चीजें क्लियर है? मीन हम इनको। यस सर। आई श्योर? किसी की कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? ओके लेट्स गो। तो हमारे इस कोर्स नहीं सारी चीजें क्लियर कर ली। ओके यस, तो हमारे इस कोर्स का ड्यूरेशन और डिटेल्स क्या है? शेड्यूल मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी हमारी, हफ्ते में 3 दिन। कब से शुरू हो रही हैं? जुलाई 6 मंडे से इंशाल्लाह हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, और सितंबर 25 को इंशाल्लाह हमारी फाइनल क्लास होगी। कम्युनिकेशन आप हमें आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा जहाँ पे सब इंटरेक्शन करेंगे और बातचीत करेंगे और सारी चीज़ें अपडेट करेंगे, अपने बिल्ड्स शेयर करेंगे, क्वेरीज शेयर करेंगे, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें हल की जाएंगी। उसके बाद आपने आपने आप में से किसी को भी अगर डिटेल्स चाहिए हो तो मैं आपको लिंक, एक सेकेंड,
सर एक बात समझ नहीं आई सर। जी बोलें, क्या क्वेश्चन है आपका, बोले बोले। सर आवाज आ रही है आपको? जी जी मुझे आपकी आवाज़ आ सर रही मुझे भी ऐड कर है दीजिएगा। मिस्टर अर्शबिल। ठीक है, मैं यहाँ पे डिटेल्स आप लोगों के ग्रुप में डाल रहा हूँ। गिव मी अ मिनट, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप, या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें। सर तो मैं एक आपको सेकंड, मैसेज कर गिव मी अ दूंगा। मिनट। ओके ठीक है। सर अपनी ओके क्लास अब खत्म। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं अपनी वापस से, गिव मी अ मिनट। सर ओके स्क्रीन शेयर तो नहीं आ रही। जी आ गई। आप लोगों की स्क्रीन शो हो रही है? यस। जी ओके सर तो हो गई। अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोगों को जो है वो ऑन बोर्ड कराएंगे। अगर अगर आप में से किसी को भी लगता है, फॉर एग्जांपल आप में से कुछ लोगों ने पेमेंट कर भी दी है, कुछ लोग आगे पेमेंट करेंगे या कोर्स ज्वाइन करेंगे, अगर आप में से किसी को लगता है कि दिस कोर्स इज नॉट वर्थ द मनी यू गेव, बहुत ज़्यादा महंगा दिया आपको, या दिस वाज नॉट वर्थ इट, आप कोर्स के बीच में आप मेरे पास आए, आप मुझे बोलें कि सर नहीं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये चीज़ें सही नहीं है, ये इशू है, आपने ये कमिटमेंट किया था, इस पे आप नहीं उतरे हैं, हम आपको पूरी फीस रिफंड कर देंगे, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। पूरी फीस जितने भी आपने पे किए होंगे वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। बिकॉज आई बिलीव इन दिस, मुझे इस चीज के ऊपर, मुझे अपने करिकुलम के ऊपर बिलीव है। अगर मैं ये करिकुलम किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ या मैंने ये जो कोर्स डिजाइन किया है, मुझे इसकी मैकेनिक्स के ऊपर बिलीव है, दैट इज वाई मैं इस चीज को लाइव लाया हूँ। अगर आप में से आपको फॉर एग्जांपल आपने शुरू में पूरी पेमेंट कर दी और आपको लगा कि क्या कहते हैं 2 3 4 लेक्चर्स लिए आपने, या लेट्स से महीना लेक्चर लिया, आपको लगा नहीं भाई ये तो हिट ही नहीं कर रहा है, ये चीज़ नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, बेकार चीज़ें पढ़ा रहे हैं, इफ़ यू थिंक कि नहीं ये मजे की चीज़ नहीं है, बेकार है, एनीथिंग, कोई भी इशू है, या आपको लगे कि सही से समझा नहीं रहे, कुछ भी, आप मेरे पास आएँ, मुझे इशू बताएं, रेलिवेंट इशू बताएं, और आप अपनी पूरी फीस 100% रिफंड वापस ले लें मेरे से। आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा और वहीं पे आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं आपको। Because ओके this सर is the डन हो level of गया। belief I have in this course. Okay, ठीक है। एक और खासियत जो कि हमारे कोर्स की है, आपका बैच खत्म होगा लेकिन हमारी कम्युनिटी खत्म नहीं होगी। आई कॉल दिस, आई डोंट कॉल दिस अ कोर्स, आई कॉल दिस अ मेंटोरशिप या कोहॉर्ट। व्हाई? बिकॉज सबसे हमारा जो एनएक्स जिन का मकसद है वो एक कम्युनिटी बिल्ड करना है। आप एक बार आपने कोर्स ज्वाइन किया, अब आप हमारा पार्ट हैं, आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट हैं। आप भले कोर्स ज्वाइन ना भी करें, हमारा एक पब्लिक ग्रुप है जहाँ पे हम लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते, इसी तरह के फ्री इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते, लोगों के साथ चीजें शेयर करते रहते, बिकॉज दिस इज द मकसद, द विजन ऑफ नेक्स्ट जेन इंस्टीट्यूट। एक बार आपने कोर्स, आप हमारा पार्ट बन गए, यू आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। आप कोर्स के बाद भी कभी भी आप हमारे पास आए, आप बोलेंगे सर यहाँ पे इशू है, ये क्लाइंट में ये इशू हो रहा है, इस क्लाइंट को क्लोज करने में यहाँ पे इशू हो रहा है, मुझे सर मेरी हेल्प करें, आपको हम उस तरह से हेल्प करेंगे जैसे वो हमारा अपना सर क्लाइंट है। रुलाएंगे क्या सर? बस करें। आपको कोई भी क्वेरी हो, आई एम ऑलवेज वन टेक्स्ट अवे, राइट? तो आपका कोर्स खत्म होगा, आपकी कम्युनिटी नहीं, बिकॉज दैट इज द विजन ऑफ एनएक्स जिन इंस्टीट्यूट, के वी लर्न टुगेदर, वी इनोवेट टुगेदर एंड देन वी लीड टुगेदर। क्लियर? उसके बाद हमारा जो ग्रेजुएशन डे होगा, दिस वोंट बी एन एंड, इट विल बी अ लॉन्च। इस दिन आपका, आपके करियर का किक स्टार्ट होगा। आपके पास हर चीज रेडी होगी, हर एक चीज आपके पास रेडी होगी, और अब आप रेडी होंगे मार्केट के अंदर कदम डालने के लिए, आप मार्केट में उतर के आगे compete करने के लिए और क्लाइंट्स की प्रॉपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब अगर यहाँ तक आप लोगों में से सर्टिफिकेट किसी को, मिलेगा या नहीं? हेलो, यहाँ तक मैं आप तो में से, सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं? जी बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा इस कोर्स का। एनीथिंग एल्स, कोई और वो क्वेरी है अभी आप सर्टिफिकेट लोगों की? ओरिजिनल होगा? ओके,
जी बिल्कुल, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया आपका जाएगा। साइन भी होगा? अच्छा, ज्वाइन द अब आपने जी, जी बिल्कुल, अब आपने जो है वो फीस और बाकी सारी डिटेल्स के लिए आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़, हर एक डिटेल, हर एक गाइड प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको कोई इशू है, फॉर एग्जांपल आप फीस पे नहीं कर पा रहे सर, बहुत ज़्यादा महंगी है, आप अपना बजट बताएं। आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना आप लोगों के लिए जितनी आसानी एक कोई इस तरह का प्लान बना सकें, क्योंकि हमने ऑलरेडी फीस पे बहुत सारे डिस्काउंट्स लगा दिए हैं, कल क्वेरीज आ रही थी हमारे पास। ठीक, आप लेकिन बड़ी बात क्या है, आप कांटेक्ट करें, आप कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन इज द की। जब तक आप बताएंगे नहीं, हमें प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी, सर फीस राइट? की ओके, अब आपने अब आपने क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? आप व्हाट्सएप कोहॉर्ट, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करें। मैंने यहाँ पे लिंक्स आपको दे दिए हैं, ये पिन कर दिया है बल्कि मैंने मैसेज। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दें, या आप मुझे नंबर पे मैसेज कर दें इफ़ यू वांट द डिटेल्स, या कोई भी क्वेरी है। उसके बाद दैट्स इट, अपना अकाउंट सेटअप करें। ये भी हम सारी चीज़ें सिखा देंगे। सेशन 3 के अंदर हम सारे अकाउंट्स लाइव सेटअप करेंगे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे अपना कैलेंडर सेट करें, और इंशाल्लाह सेशन 1 से हम बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीवन टू ज्वाइन। अगर अभी भी आप लोगों की कोई क्वेरी है किसी भी चीज कोर्स से रिलेटेड, आप वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जी सर, तो इसके लिए हमें लैपटॉप चाहिए होगा? जी बिल्कुल, कज यहाँ पे हम डेवलपमेंट का काम करेंगे, तो एटलीस्ट कुछ एक अच्छा, एक एवरेज लैपटॉप होना ज़रूरी है, सर और एक मोबाइल स्टेबल में नहीं इंटरनेट होगा? कनेक्शन। नो, हमारा डेवलपमेंट का काम मोबाइल में नहीं हो सकता, राइट? तो सर एक लैपटॉप तो है लैपटॉप जो ही है नहीं वो मेरे पास। मैंडेटरी है। यस ओके, सर, ओके। तो देखें प्लीज़, यहाँ पे हम मजाक करने नहीं बैठे, हम एक सीरियस डिस्कशन है। इफ यू आर हियर फॉर मजाक मस्ती, यू कैन हैप्पीली लीव प्लीज़। ठीक, नहीं बिल्कुल, इस पे यहाँ ये हमारे कोर्स की स्पेशलिटी है कि आपको किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड की नीड नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट नॉलेज होगी, जितनी रेलेवेंट नॉलेज होगी, वो हम आपको सिखाएंगे। अगर आपको चीज़ों से डर लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं सर कोडिंग से बहुत डर लगता है, समझ नहीं आती मुझे, टेंशन ना लें, हर चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, सब कुछ मक्खन हो जाएगा इंशाल्लाह। टाइमिंग्स इंशाल्लाह हमारे पास 2 टाइम स्लॉट्स हैं, और वो हम फाइनल डिसाइड करेंगे ग्रुप के अंदर। एक हमारा टाइम स्लॉट है 3:30 से 4:30 या 5 तक का, और एक हमारा टाइम स्लॉट है 7 से 8:30 तक का। तो ये आप लोगों से डिस्कशन किया जाएगा कि भाई ज़्यादा लोगों को जो टाइम सूट करेगा, हम उस टाइम को ऑप्ट करेंगे। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। सेशन 1 इंशाल्लाह मंडे को है। आई लुक फॉरवर्ड टू यू गाइस कि आप सब ज्वाइन करें हमारे साथ, आप कांटेक्ट करें, और हमारे साथ अगर आप कोर्स ज्वाइन ना भी करें तो कनेक्टेड रहें, क्योंकि हम इवेंट्स करते रहते हैं, हम इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जिसके अंदर हम फ्री में भी साथ बैठें, सीखें, कुछ नया सीखें, कुछ नया बनाएं। तो थैंक्स अ लॉट to everyone who joined this event today, this orientation session. I hope you guys do a lot in your life. Thanks a lot. Allah Hafiz. See you guys on अल्लाह। Monday. ओके। Hafiz. Okay, you guys can